लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान विवादित बयान से बाद घर बिठा दिए गए भाजपा भतीजे आकाश आनंद बसपा सुप्रीमो मायावती ने फिर से बसपा की सियासत में वापसी कर ली है। हालांकि बसपा सुप्रीमो ने आकाश को सीधे यूपी के सियासी अखाड़े में न उतार कर दूसरे राज्य में बसपा को मजबूत करने की कमान भी सौंपी है। वहीं आकाश के पिता एवं मायावती के भाई आनंद कुमार और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा की मौजूदगी में हुई बैठक में मायावती ने कहा है कि वर्तमान में केंद्र की भाजपा व एनडीए सरकार स्थिर नहीं है, इसकी अस्थिर होने की स्थिति बन सकती। बता दें कि मायावती ने अखिलेश आनंद को सौंपी पार्टी की कमान, तो विपक्षी नेता क्या बोले हैं, देखिए आप उनके अलग अलग बयान। के बाद उनको पद मुक्त भी किया गया। इसमें हमें कुछ नहीं कहना। बहन जी के बारे में हमें न कुछ कमेंट करना है, न उनकी आलोचना करना है। उनकी क्या रणनीति है, क्या तय करती हैं, सारा समाज, सारा देश, सारी दुनिया जानती है। हमें इसके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। आकाश आनंद की हम कोई ज्योतिषी तो है नहीं, हम तो कोई ज्योतिषी है नहीं। ये तो बहन जी से आप पूछिए, बहन जी से पूछिए, आकाश जी से जाकर पूछिए कि आपका भविष्य, राजनीतिक भविष्य क्या है। अब बहन जी के बारे में क्या कहा जाए, कब फैसला कब लें, कब पलट जाएं, तो उनके बारे में कुछ कहना हमारे जैसे कार्यकर्ता के लिए या एक समाजवादी पार्टी के एमपी के रूप में कहना हम मुनासिब नहीं समझते। बहुजन समाजवादी पार्टी में कौन मायावती जी के पैर छूता है या किसको वो कितना आशीर्वाद देती हैं, ये हमारा विषय नहीं है, उनका निजी विषय है। वो आशीर्वाद दें लें, अपनी जगह पर है। लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी बहुजन हित के लिए, दलित हितों के लिए क्या करती है, आरक्षण को बचाने के लिए वो कितना सड़क पर उतरती है और कितना भारतीय जनता पार्टी का विरोध करती है, ये पूछा जाना चाहिए। संविधान को बचाने के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी और मायावती जी क्या कुछ करती हैं, ये पूछा जाना चाहिए। हाल के चुनाव में सुश्री मायावती जी और उनकी बहुजन समाज पार्टी ने, हमारा आरोप है कि कहीं ना कहीं संविधान को बदलने वालों की कोशिश करने वालों की, आरक्षण को खत्म करने की कोशिश करने वालों का साथ दिया, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। उन्हें बहुजन समाज से, दलित समाज से, पिछड़े समाज से माफी मांगी। नहीं, क्योंकि आकाश आनंद जी जो है वो भाजपा के खिलाफ जो है दबके कैंपेन कर रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं से दबाव आया होगा, जैसा कि लोग एनालिसिस करते हैं। अब मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, ये उनका इंटरनल पार्टी का मैटर है। तो अब जो है तो ये सब होता रहता है। अब फिर से बनाया है, आपको लगता है पार्टी के अंदर से कि वो किस तरीके से अंदर? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि सबसे पहले जो नए सांसद सब चुनका है उनको मेरी शुभकामनाएं, और सरकार से हम ये अपेक्षा करेंगे कि कम से कम जैसे पिछली लोकसभा में हुआ ऐसा रवैया, खैर अब चाह के भी वो नहीं वो रवैया अपना सकते, क्योंकि इस बार विपक्ष जो है वो नई ऊर्जा के साथ और नई बड़ी संख्या के साथ सदन में रहेगा। लेकिन हाँ, इस तरीके की घटनाएं, जिस तरीके की घटनाएं 17वीं लोकसभा के अंतिम सत्रों में हुई, खासतौर से अंतिम 2 सत्र,